हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेडिग्री एनालिसिस। आज हम लोग पेडिग्री एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। आपको मैं बताऊंगा पेडिग्री अगर आपके नीट में आती है तो आपको कैसे क्रैक करनी है, कुछ टिप्स आपको दूंगा। और इसमें मैं वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं है, देखिएगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा। पेडिग्री एनालिसिस विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट आप कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग बात करेंगे। तो पेडिग्री सबसे पहले होती क्या है ये तो जानिए। A pedigree is a family tree that represents a diagrammatic representation of relationship among parents and children across several generations, which shows the inheritance pattern of a particular phenotypic character. तो पेडिग्री ये वंश वृक्ष है। वंश वृक्ष आप जब बनाते हैं तब आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, संकेतात्मक रूप से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं कि फैमिली के जो सदस्य हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है, और उसमें आप दर्शाते हैं कि फैमिली में कोई आनुवंशिक बीमारी किससे किसको आगे जा रही है, परदादा से दादा को, दादा से पिता को, पिता से बेटे में। तो इस तरह से अगर हम उसका संकेतात्मक रूप से एक फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग पेडिग्री बोलते हैं। मंडेलियन इनहेरिटेंस इन ह्यूमन इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी। मंडेलियन ने जो आनुवंशिकी के लक्षण बताए थे, आनुवंशिकी का तरीका बताया था, अगर वो पैटर्न आप ह्यूमन बीइंग में स्टडी करना चाहें तो आसान नहीं है। कारण क्या है? Current understanding of Mendelian inheritance in humans is gained by the analysis of family pedigree or the result of mating that have already occurred. तो आप मंडेलियन के, जैसे मंडेल ने क्या किया था, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, हम लोग ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और ह्यूमन बीइंग में ये मंडेलियन इनहेरिटेंस का अगर हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से उसका पैटर्न, किस तरह से आगे बीमारी जा रही है, तो आप उनको, ह्यूमन बीइंग को आप कंट्रोल वातावरण में क्रॉस नहीं करा सकते। तो हम क्या करें भाई, फ्यूचर में अगर नहीं जा सकते तो पास में जा सकते हैं। पास में कोई फैमिली का जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करें तो आपको पता लग जाएगा कि वो आनुवंशिक बीमारी का कैसे वो रन हो रही है। ठीक है जी, ये है आपका पेडिग्री एनालिसिस का बेसिकली कॉन्सेप्ट। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कह रहा जी ह्यूमन बीइंग में ये डिफ़िकल्ट है स्टडी करना। कंट्रोल क्रॉसेस नहीं कर सकते। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग वेरी स्मॉल। लाइफ स्पैन इज़ वेरी लॉन्ग। लाइफ स्पैन लॉन्ग है। सेक्सुअल मैच्योरिटी 18 साल के बाद आ रही। मैनी फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्ट इन लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ। और बहुत सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर ऐसे हैं जो आपको ह्यूमन बीइंग में लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ आते हैं। ये आपको सिंबल पता ही है। मेल, अगर इस तरह से पेडिग्री एनालिसिस में स्क्वायर या रेक्टेंगल बना है तो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो सॉलिड ब्लॉक है, अफेक्टेड मेल, फीमेल, अफेक्टेड फीमेल, ये अननोन सेक्स, डेड, मेटिंग, कॉन्सिग्यूइनस मेटिंग, क्लोज जो रिलेटिव है उनके बीच में मेटिंग को हम लोग बोलते हैं। और ये ऑफ स्प्रिंग, ये हमारे प्रोबैंड कहलाएंगे, जहाँ से हम लोग पेडिग्री की शुरुआत कर रहे हैं, प्रोबैंड। और ये उसकी प्रोजिनी, ये प्रोजिनी दोनों ही इफेक्टेड है, ये दिखा रहा। ठीक है जी, ये सिंबल की बात हो गई। अब कैसे क्रैक करना है, हाउ टू क्रैक अ पेडिग्री, इसको पढ़ते हैं। कंप्लीट penetrance, an individual in the pedigree will be affected with the individual carriers at least one dominant allele और 2 recessive allele। अगर तो भाई कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है अफेक्टेड, तो डोमिनेंट का एक ही एलील उसको इफेक्ट कर देगा। लेकिन अगर वो अफेक्टेड दिख रहा है और रिसेसिव ट्रेट है तो इसका मतलब है दोनों ही उसके पास डिफेक्टिव एलील है, तभी उसमें आएगा। रेयर इन पॉपुलेशन, एक तो ये मान के चलिए जो ट्रेट होते हैं बहुत ज़्यादा आपको पॉपुलेशन में दिखते नहीं, रेयर होते हैं। नॉट वाइलिंग, तो जब रेयर इन पॉपुलेशन करते हैं तो हम ये लोग ये देखते हैं पेडिग्री में किसी भी जनरेशन में जो बाहर से हमारे पास आए, ये हस्बैंड वाइफ यहाँ से शुरुआत करी, ये इनकी बेटी हुई, और बाहर से जो दामाद आया वो हम लोग मान के चलते हैं कि वो क्लियर है। क्लियर का मतलब है कि डिफेक्टिव एलील लेके नहीं आ रहा। ये हम लोग एक एज्यूम करके चलते हैं पेडिग्री को क्रैक करने के लिए। नॉट वाइलिंग, और ज़्यादातर आपके केस में वाइलिंग कैरेक्टर पूछे नहीं जाते। ये तो 3 बातें हुई जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा 5 क्लू है जो आपको ध्यान में रखते हैं। अनअफेक्टेड इंडिविजुअल कैन नॉट हैव एनी एलील ऑफ अ डोमिनेंट एलील ट्रेट। अगर डोमिनेंट का ट्रेट है और उसमें आपको पेडिग्री में अनअफेक्टेड क्लियर दिख रहे हैं ये आपके इंडिविजुअल्स, तो उसके पास कोई भी डिफेक्टिव एलील नहीं है, डोमिनेंट एलील नहीं है। एक डोमिनेंट एलील अगर होगा तो उसमें इफेक्ट आ जाएगा, फुल ब्लोन डिजीज आ जाएगी। इंडिविजुअल मैरिंग इनटू फैमिली अज्यूम टू हैव नो डिजीज एलील, ये आपको मैंने पहले ही बोला। इंडिविजुअल जो बाहर से फैमिली में आ रहे हैं उनको हम लोग मान के चलते हैं कि क्लियर है। एन अनअफेक्टेड इंडिविजुअल कैन बी अ कैरियर। अगर रिसेसिव ट्रेट है तो कैरियर हो सकता है। रिसेसिव ट्रेट तभी शो होता है जब दोनों डिफेक्टिव एलील हो। अगर एक डिफेक्टिव एलील है, रिसेसिव एलील है, और दूसरा एलील डोमिनेंट है, तो ये जो इंडिविजुअल है इसको हम लोग क्लियर दिखाएंगे, इसमें डिजीज़ नहीं दिखाएंगे, तो हम उसको कैरियर बोलते हैं। इस केस में उसको हम लोग कैरियर बोलते हैं। ये जी ऐसे
अगर आपको पेडिग्री में ये क्लियर दिख रहा है और रिसेसिव ट्रेट है तो ये कैरियर हो सकते हैं। When a trait is X-linked, single allele is sufficient to show the trait in male. एक्स लिंक के केस में भले वो रिसेसिव हो, भले वो डोमिनेंट हो, रिसेसिव हो, तो एक्स लिंक के केस में सिंगल डिफेक्टिव एलील मेल में अपना इफेक्ट दिखा देता है, क्योंकि मेल का जेनेटिक मेकअप XY होता है। तो एक्स का होमोलोगस क्रोमोसोम एक्स ही है, वो है नहीं। तो यहाँ पे अगर डिफेक्टिव एलील है कलर ब्लाइंडनेस का या हीमोफीलिया का, तो मेल कलर ब्लाइंड या हीमोफिलिक हो जाएगा। अब फादर ट्रांसमिट द एलील ऑफ एक्स लिंक जीन टू दिस डॉटर। और फादर हमेशा अपना एक्स किसको कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? डॉटर को करेगा, सन को नहीं करता। आइए अब ये पहली पेडिग्री है जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए पूछ रहा जी एनालाइज द फॉलोइंग, किस तरह की पेडिग्री है। पेडिग्री एनालिसिस कभी भी आए आप देखिएगा कि कहीं पे ऐसा कोई कपल हो जो डिजीज़ ना दिखा रहा हो, नीचे डिजीज़ हो, तो सीधी सी बात वो रिसेसिव का ट्रेट होता है। ये बात तो क्लियर हो गई कि ये रिसेसिव ट्रेट है एक ही नज़र में। अब ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड है कि रिसेसिव ऑटोसोमल है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये ऑटोसोमल ट्रेट है तो हमको इसको जेनेटिक मेकअप ये देना पड़ेगा, इसको जेनेटिक मेकअप ये देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिजीज़ तभी आएगी जब दोनों डिफेक्टिव एलील होंगे। लेकिन देखिए 4 बच्चे हुए इनके, 2 सन और 2 डॉटर। तो ये क्या ऐसा चांस हो सकता है पेडिग्री एनालिसिस में? आप देखो अगर प्यूनेट चार्ट हम बनाए, इसके एग में डिफेक्टिव एलील और इसके स्पर्म 2 तरह के, कि जब भी सन बना है तो स्पर्म ने डिफेक्टिव एलील कैरी किया है, और जब भी डॉटर बनी है तो स्पर्म से डोमिनेंट एलील आया। क्या ये चीज़ लॉजिकल लग रही है? नहीं लग रही ना, पहली बात। दूसरी बात आइए, एक तो ये कारण है। दूसरा, अगर ये हम लोग इसको मान के चलते हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव का ट्रेट है, तो डॉटर का यहाँ पे जेनेटिक मेकअप ये है, एक तो उसको डिफेक्टिव एलील अपनी मदर से मिला ही मिला, तो हम ये इस वाले बंदे को जो सन इन लॉ आ रहा फैमिली में, तो हमें हेटेरोजाइगस कॉन्फिगरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफेक्ट आ गई है डिजीज़। तो फादर को एक डिफेक्टिव एलील आपको देना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने बात करी पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग ये मान के चलते हैं जो बाहर से आ रहा क्लियर है, तो ये चीज़ फुलफिल नहीं होती। और वैसे भी फिर से जब सन बना तो सन ही क्यों डिफेक्टिव ट्रेट को? इसका मतलब है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में इसका जेनेटिक मेकअप ये है, यहाँ डिजीज़ है, तो सन्स में दोनों एक्स एक एक्स आएगा, इन्होंने डिजीज़ ले ली, यहाँ पे डॉटर कैरियर बन के रह गई। डॉटर कैरियर है, ये क्लियर है जो बाहर से आया, तो डॉटर का डिफेक्टिव एक्स इसमें आया तो यहाँ डिजीज़ आ गई। इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। इस वाले पे आइए, एनालाइज द फॉलोइंग, ये कैसा ट्रेट है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा कपल नहीं है जिनमें माँ दोनों पेरेंट्स डिजीज़ ना दिखा रहे हो लेकिन नीचे डिजीज़ हो। इसका मतलब है ये कैसा है? डोमिनेंट का ट्रेट है। अब ये डोमिनेंट में एक्स लिंक डोमिनेंट है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है कि ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो फादर से सन में डिजीज़ ना आती। यहाँ फादर डिजीज़ दिखा रहा, सन में डिजीज़ ना आती। इसका मतलब कैसा केस है? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। डोमिनेंट में जनरेशन स्किप नहीं होती। कहीं पेडिग्री में आपको कोई भी ऐसा कपल नहीं दिखाई देगा जो डिजीज़ ना दिखा रहा हो लेकिन नीचे डिजीज़ आ जाए। डोमिनेंट का है। अब ये एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल, एक्स फादर से सन में नहीं जाता, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का ट्रेट है। ठीक है, इसी तरह के आएंगे आपको पेडिग्री के 2 तरह के बातें हम लोगों ने कर ली। अब इस वाले पे आइए, ये कैसा है? यहाँ डिजीज़ नहीं है, नीचे डिजीज़ है, यहाँ डिजीज़ नहीं है, नीचे डिजीज़ है, तो ये कैसा ट्रेट है? ये रिसेसिव का ट्रेट है। अब ये रिसेसिव में ऑटोसोमल रिसेसिव है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इसकी बात होती है। तो देखिए इस पूरी पेडिग्री में केवल मेल ही आपको इफेक्टिव दिख रहा, फीमेल इफेक्टिव नहीं दिख रही। तो ये कैसा ट्रेट है? एक्स लिंक का ट्रेट है, क्योंकि फीमेल में डिजीज़ आना, एक्स लिंक में दोनों ही डिफेक्टिव एलील होंगे तभी आएगा। दोनों डिफेक्टिव एलील तभी होंगे जब फादर भी डिफेक्टिव होगा और मदर भी कैरियर हो कम से कम। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार पूरी 3 जनरेशन 4 जनरेशन में केवल फादर में ही, मतलब मेल में ही डिजीज़ आ रही है, फीमेल में डिजीज़ नहीं आ रही? क्योंकि ये एक्स लिंक रिसेसिव का ट्रेट है और एक्स लिंक सिंगल एलील भी फादर में, मतलब मेल में डिजीज़ शो कर देता है। इस वजह से ये आपका एक्स लिंक रिसेसिव का ट्रेट है। ठीक है जी, तीनों तरह के ट्रेट की डिस्कशन हो गई। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पे आ जाते हैं हम लोग, एक ही बचा है, बाकी सारे डिस्कस हो गए। इस वाले पे आइए, ये कैसा है? ये कैसा ट्रेट है? तो ये ट्रेट हमारा, ये भी आपका एक्स लिंक रिसेसिव का ट्रेट है। टाइम खत्म हो गया, वरना आपको और डिस्कस करके बताता। आज के लिए इतना काफ़ी पेडिग्री से। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।